एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एटी एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी पेपर लेखपाल, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई आदि सभी पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, साइंस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। और दोस्तों, ये मेरा चैनल है एटी एग्जाम शिक्षा। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। देखते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? थोड़ा गलती है दोस्तों, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा मदद। तो प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन है वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। दोस्तों, लार जो कि स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, लार भोजन को गीला लुगदीनुमा बनाकर ताकि भोजन को आसानी के साथ निगला जा सके। और दोस्तों, लार में एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, जो कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लार में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, जिसका कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना। और दोस्तों, लार में टाइलिन भी पाया जाता है, जो कि भोजन के पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ऑप्शन है कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। दोस्तों, यकृत में सिरोसिस जो धातु पैदा करती है वो है कॉपर। ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा कॉपर। और दोस्तों, कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है और उसके उत्तकों का क्षय होने लगता है, जिससे यकृत सिरोसिस कहते हैं। तो दोस्तों, वो धातु है कॉपर, जिससे कि यकृत सिरोसिस पैदा होती है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, अल्बुमिन, क्रेटिन, एंजाइम। दोस्तों, रेशेदार प्रोटीन, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रेटिन। क्रेटिन एक रेशेदार प्रोटीन होती है, रेशेदार। और दोस्तों, ये प्रोटीन बाल, नाखून, सींगों आदि में पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि बाल और नाखून, सींगों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो क्रेटिन प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? ऑप्शन है या निगलने में मदद करती है, ऑप्शन बी या शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ऑप्शन सी या मुख तथा दांतों को साफ करती है, ऑप्शन डी या ओठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि लार सलाइवा का लाभ नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये सही नहीं है, क्योंकि ये लार का काम नहीं है। ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करता है। बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे। यह निगलने में मदद करती है, या मुख और दांतों को साफ करती है, या ओठों को जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। सारे ऑप्शन सही होंगे, बी ऑप्शन सही नहीं होगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए लार के विषय में, तो लार का जो कार्य है वो भोजन को गीला लुगदी बनाता है, जिससे कि भोजन को आसानी के साथ निगला जा सके। और दोस्तों, टाइलिन और इमाइलेज जैसे एंजाइम लार में पाए जाते हैं। और दोस्तों, लार का अगर पीएच मान देखा जाए, तो लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.8। याद रखिएगा, ये पीएच मान होता है लार का 6.8। पूछा गया है एग्जाम में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मुख से निकली लार पाचन करती है। ऑप्शन है प्रोटीन का, मंड का, वसा का, विटामिन का। दोस्तों, प्रश्न ये दोबारा आया है
तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा स्टार्च या मंड। लार स्टार्च का पाचन करती है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, माल्टोज के, स्टार्च के। दोस्तों अन्न जो एक समृद्ध स्रोत है वो है स्टार्च के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, स्टार्च, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रेट। दोस्तों दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वह है रेनिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, रेनिन। और दोस्तों रेनिन की बात की जाए तो ये अमाशय से जो जठर रस में निकलता है उसमें रेनिन नाम का एक पाचक एंजाइम होता है जो कि दूध को पचने में सहायता प्रदान करता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि दूध को पचने में सहायता प्रदान करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन होगा। और दोस्तों ये दूध को दही में भी स्कंदित करने वाला एंजाइम है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क, हृदय। दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है उसे कहते हैं प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं और प्लीहा को स्प्लीन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर प्लीहा की बात की जाए तो प्लीहा लाल रंग की एक सकरी चपटी सी लसका ग्रंथ होती है और प्लीहा जो कि कोशिका के रुधिर के टूटे फूटे एवं हानिकारक रंजक पदार्थ जो होते हैं उनको भक्षण करके रुधिर की सफाई करती है। ये प्लीहा का कार्य होता है। प्लीहा रुधिर की सफाई करती है, याद रखिएगा। काफ़ी प्रश्न बनते हैं यहाँ से, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता है। ऑप्शन है शुद्रत की ग्रंथियां, आग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा यकृत। दोस्तों यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। अगर दोस्तों बात की जाए इस प्रश्न के आंसर की तो आंसर होगा वसा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वसा। वसा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक प्रमुख स्रोत होता है ऊर्जा का। और दोस्तों वसा दीर्घ वृद्धि ऊर्जा के रूप में जाना जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से बने हैं कि दीर्घ वृद्धि ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, तो वसा होगा। अगर त्वरित ऊर्जा की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट होगा, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है। ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टोज, रिबोज, फ्रक्टोज। दोस्तों फलों के मधुर मीठा स्वाद की बात की जाए तो ये फ्रक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, फ्रक्टोज। और दोस्तों फ्रक्टोज जो कि फलों में पाया जाता है ये एक मोनोसेक्राइड शर्करा होती है। और दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि सबसे मीठी शर्करा प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज आंसर होगा इस प्रश्न का, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा तो फ्रक्टोज होगा। अगर सबसे मीठी शर्करा की बात की जाए, केवल सबसे मीठी शर्करा, तो वो होगा सैकरीन। अगर प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा की बात की जाए तो वो होगा फ्रक्टोज। सैकरीन एक कृत्रिम शर्करा है
और फ्रक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। दोस्तों, अगर यकृत के द्वारा संश्लेषण की बात की जाए तो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, अन्य विटामिन की बात की जाए तो विटामिन ई, जिसे सौंदर्य का विटामिन कहते हैं, विटामिन के की बात की जाए तो ये खून का स्कंदन करने में सहायता प्रदान करता है। याद रखिएगा, विटामिन के ये खून का थक्का जमाता है। और दोस्तों, अगर विटामिन डी की बात की जाए तो ये हमें धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है। ऑप्शन है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा। दोस्तों, तंतु आहार में जो शामिल है वो है सेल्यूलोज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज से बना होता है। ये तंतु आहार में के रूप में लिया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों, अगर अचल संपत्ति की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है और इसकी खोज 1868 में, न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1868 में फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेडरिक मिसर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी एग्जामों में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन है समस्त वसा, प्रोटीन, विटामिनों, सभी कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। नाइट्रोजन जो कि घटक है प्रोटीन का। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुआयत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अगर सर्वाधिक बहुआयत में बात की जाए तो ऑक्सीजन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑक्सीजन सर्वाधिक बहुआयत दृष्टि में पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर ऑक्सीजन के प्रतिशत की बात की जाए तो 65% जैव तंत्र में ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन जो कि 18.57%। और दोस्तों, अगर बात की जाए हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.20% पाया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं कि जैव तंत्र में सर्वाधिक बहुआयत दृष्टि से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उनके परसेंटेज मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है यूरियस, जाइमेस, माल्टेस, डाइस्टेस। तो लाल चने की बात की जाए, इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो है डाइस्टेस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लाल चने में डाइस्टेस एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है? ऑप्शन है वसा, खनिज, जल, शर्करा। दोस्तों, दूध में जो दूसरा सबसे बड़ा तत्व है वो है जल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा जल।
और दोस्तों अगर बात की जाए गाय के दूध में, एक प्रश्न मैंने देखा है बना है कि गाय के दूध में जल की मात्रा कितने % होती है, तो जल की मात्रा होती है 87.3%। ये जल की मात्रा होती है। अगर बात की जाए प्रोटीन की मात्रा, तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है 3.25%। ये गाय के दूध की बात की जा रही दोस्तों। और वसा की मात्रा होती है 3.9%। और लैक्टोज की मात्रा होती है 4.8%। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बने हैं सभी एग्जामों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन है पित्ताशय, पित्तवाहिनी, अग्नाशय, यकृत। दोस्तों पित्त का स्रोत की बात की जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा यकृत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों जो पित्त होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और इसका पीएच 7.6 से 8.6 होता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है पित्त का पीएच, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है और कार्बोहाइड्रेट को त्वरित ऊर्जा का कारक कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। और दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने विचार जरूर भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।